एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हालांकि मैं पहले तो शुरुआत निफ्टी और बैंक निफ्टी के फॉल से करता हूं, जो हमने सुबह भी आपको इंडिकेट किया था कि जो होना था वो हो गया, सब कुछ डिस्काउंट हो गया। ये आज का 8% विक्स ने तोड़ के आपको सुबह सुबह बता दिया था। और ये बात हमने कल भी आपको डाटा के साथ कही थी कि हमारे हिसाब से फेड का जो इवेंट है वो एक इवेंट लेस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने उसको डिस्काउंट कर रखा है। बाजार को जहां पहुंचना था, जहां जाना था, वो पहले ही जा चुका है। तो आप उस लिहाज से कुछ नहीं समझेंगे, ना जरा आएगा मार्केट में। और एग्जैक्टली वही हो रहा है जो सुबह हमने आपके सामने प्रेडिक्ट किया था कि भाई देखिए 25,500 लग गया, टारगेट कंप्लीट अचीव्ड हो गया। आपका 52,000 53,000 लग गया, टारगेट कंप्लीट अचीव्ड हो गया। अब कुछ नया लाओ। मार्केट तो फैक्ट ईटिंग मशीन है, मार्केट के पास तो न्यूज़ ईटिंग मशीन है। इसको कुछ नया ट्रिगर चाहिए। इसके बदौलत आप बहुत दिनों तक चलोगे, हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऐसे चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। देखते हैं आगे चल के और क्या होता है। लेकिन इस बीच मैं अपने रिपोर्टर को अपने साथ जोड़ूंगा, क्योंकि टेलीकॉम को लेकर एक अहम खबर आ रही है। टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पूरा मामला क्या था, क्यों टूट गया आइडिया, क्यों टूट गया इंडसन टावर, बताने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़े हैं। सुमित जी बताइए, ये क्यूरेटिव की क्या बात है, क्या रिलीफ चाहिए था जो नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से, पूरा जरा मामला बता दीजिए प्लीज। ये टेलीकॉम कंपनियां जो टेलीकॉम कंपनियां एजीआर देती हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देती हैं, उसमें मामला ये था कि वो नॉन कोर रेवेन्यू यानी कि टेलीकॉम सेवाएं जैसे कि कॉल है, एसएमएस है, इंटरनेट, इनके अलावा जो नॉन कोर रेवेन्यू होते हैं उसको भी शामिल किया था सरकार ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब ये होता है इस पर ही टेलीकॉम कंपनियों को अपनी जो बाकी शुल्क हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम चार्जेस या लाइसेंस चार्ज ये देने होते हैं। अब एजीआर ज्यादा होगा तो उन्हें ये भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब सरकार ने कहा कि वो नॉन कोर रेवेन्यूज में शामिल करेगी तो टेलीकॉम कंपनी सुप्रीम कोर्ट चलेगी और एक रिट पिटीशन, एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली कि ये एजीआर जो है इसमें नॉन कोर रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। काफी बार इसकी सुनवाई हुई, सीजीआई चंद्रचूड़ खुद सुन रहे थे इसको, पर आज ये ऑर्डर अपलोड हुआ है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि ये ऐसा नहीं होगा, एजीआर में नॉन कोर रेवेन्यू आएंगे। सो इससे ये बड़ा झटका है टेलीकॉम कंपनियों को, क्योंकि वो सोच रही थी कि उन्हें कम लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, कम स्पेक्ट्रम फी देनी पड़ेगी, पर क्योंकि इसमें अब नॉन कोर रेवेन्यू भी जुड़ जाएंगे उन्हें फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकी जो पिटीशन थी उसको नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया है, जिससे इनको काफी बड़ा झटका लगा है। तो सुमित, अब आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, अब आगे क्या होगा? इसमें डिम्पी आगे ज्यादा कुछ होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और सरकार भी मन बना चुकी है इसको लगाने का। सरकार होती तो चैलेंज करती, आगे कुछ करती। टेलीकॉम कंपनियों के पास बहुत ज्यादा इसमें प्रावधान नहीं है कि वो बहुत आगे जाए। पहले से सरकार 2019 से केस चल रहा है तो उनके ऊपर और टैक्स भी होंगे। हालांकि उन्हें यह कहा गया था टेलीकॉम कंपनियों को कि वो एक स्टैगर्ड वे में यानी कि बांट बांट के इसे पे कर सकती हैं, वो थोड़ा रिलीफ था। पर आगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए इस पूरे मामले से। टेलीकॉम कंपनियों को अब एजीआर केस में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ही देना पड़ेगा, जिसमें नॉन कोर रेवेन्यू है वो भी इंक्लूड होंगे। तो ज्यादा रिलीफ और की उम्मीद नहीं की जाए इस केस में तो ही ठीक होगा। डन सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। जरा अपने कार्यक्रम को वापस से लीक से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर थी, आपको बतानी ज़रूरी थी और समय रहते बताने ज़रूरी है, क्योंकि शेयर के अंदर जो गिरावट है वो करीब 15% की हो चुकी है। 15% F&O का काउंटर है, इस पर सर्किट नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 11 के भी नीचे चला गया। आपको ध्यान है जब प्रमोटर्स की बायबैक की खबर आई थी कि वो आ रहे हैं और वापस फंड रेज करेंगे, तब का रेट भी 11.5 साढ़े 11 का था। उसके बाद इसकी जर्नी काफ़ी अच्छी चली, 15-16 तक भी शेयर गया, वापस धीरे धीरे करके टूट गया। अब उसने वो लेवल भी ब्रेक कर दिया। और साथ ही साथ इंडस टावर भी आप देखिए करीब 12% नीचे है। दो शेयर आप और दिखा सकते हैं इसके अगेंस्ट में। एक बार ज़रा भारती एयरटेल दिखाना, भारती एयरटेल को एक बार ज़रा दिखाइए स्क्रीन पर। और साथ ही साथ देखो रिलायंस तो कभी क्लब्ड है, लेकिन भारती एयरटेल एक बार ज़रा स्क्रीन पर और दिखाइएगा। भारती एयरटेल के अंदर ये एजीआर वाला मैटर भारती एयरटेल के पास भी है। ऐसा नहीं कि उनको पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय की सिचुएशन क्या कह रही है।
ठीक है, खैर इससे थोड़ा आगे निकल आते हैं, रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं कल के मेहमान का, और फिर आज के मेहमान से आपको कनेक्ट करेंगे। शिवांगी शारदा हमारी आज की मेहमान है, राहुल शर्मा का रिपोर्ट कार्ड कल का आप देख लीजिए पहले। तो राहुल शर्मा जी का कहना है कि निफ्टी की जो कॉल थी उसका आप अच्छा प्रॉफिट आपको मिला होगा, क्योंकि कल उन्होंने हमको ये बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, आपको ध्यान है 53,200 की कॉल थी, 300 रुपये का रेट था, 550-600 का टारगेट बताया था, 200 का स्टॉप बताया था, आपको याद होगा वो, है ना। तो करीब 100% का रिटर्न वो डबल हो चुकी है, क्योंकि आज गैप मिला, कल डेज हाई बंद करके गए थे। तो कल का डेज हाई, आज का गैप, दोनों ने आपको 100% यानी कॉल के पैसे कर दिए 2 गुना। HDFC बैंक और कोटक बैंक भी उनकी लिस्ट में था, 3% का गेन वहाँ से आया होगा। ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिला ही है, ये अपनी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के जितने बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं एक्सपोर्ट से, उतने बेनिफिट्स हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अच्छे अच्छे ट्रेड, छठे छठाए ट्रेड आपके पास हम लेके आएँ। इसी कड़ी में आज के हमारे मेहमान भी हैं शिवांगी शारदा, काफ़ी अच्छे से इंटेलिजेंटली डाटा को रीड करती हैं, और ना केवल डाटा को रीड करती हैं, और जो उनका अपना स्टांस है शेयर सिलेक्शंस का, वो भी काफ़ी बेहतर है। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं देखता हूं, क्योंकि मैं कई डेरिवेटिव एनालिस्ट को ट्रैक करता हूं, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है शेयर सिलेक्शंस का भी, और आपके साथ एक अच्छी चीज़ है कि शेयर को पकड़ लेते हो तो कंटिन्यूटी इफेक्ट है उसके साथ, मतलब 2-4 दिन तक जब तक वो पूरे तरह से अच्छे पैसे ना देखे जाए, आप उसको छोड़ते नहीं हो, ट्रेल लगाते हो। तो अब जरा मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी का पहले जरा हिंट कीजिए। मार्केट को जो पाना था वो इस इवेंट के साथ पा लिया, 53,000 दिखा दिया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का भी लग गया, 4 पॉइंट से छूटा था, कोई बात नहीं, मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ। तो अभी बाजार थोड़े करेक्ट होंगे, साइडवेज हो जाएंगे, क्या करेंगे? इंडिया विक्स कुछ और बता रहा है। जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, थैंक यू सो मच। आपके शो में हम बहुत ही एक क्लैरिटी वाले कॉल्स देखते हैं, एंड वो भी एक काफी दर्शकों को हेल्प करता है सचेत एक अच्छे ट्रेड्स लेने के लिए। दूसरी ओर अगर हम मार्केट की बात करें, तो हमने देखा है कि आज जो फेड का आउटकम था वो ओपनिंग टिक में देखने को मिल गया, उसका जो डोमिनो इफेक्ट था, पर उसके बाद हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं ओवरहैंग जरूर था। प्रॉफिट बुकिंग हायर जोन्स पे देखने को मिली है, जो कि काफी नॉर्मल भी है, पर जिस तरह से हमने 200 पॉइंट गिराया है निफ्टी में, तो वो एक थोड़े बहुत उसका इफेक्ट स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। पर हैवी वेट काउंटर्स, जो कि हम एक हफ्ते से जिसमें हम काफी बुलिश है, हैवी वेट काउंटर्स अभी भी बरकरार है हायर जोन्स पे, और ये इसलिए है क्योंकि एफआईआईज का इंटरेस्ट, बाइंग इंटरेस्ट जो है वो अभी जाके आया है। सितंबर के महीने में हमने देखा, उससे पहले कुछ खास था नहीं, तो इसलिए हैवीवेट्स कहीं न कहीं रेज़िलिएंट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ऐसे बाज़ार में भी, और फ़ायदे यही रहेंगे कि हम कुछ चुनिंदे सेक्टर्स के हैवीवेट्स के स्टॉक्स के साथ रहे, जो हम डिस्कस भी करेंगे। पर ओवरऑल अगर हम निफ्टी की बात करें, इंट्राडे पर्सपेक्टिव, आज क्योंकि एक्सपायरी है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, बट यहाँ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक गिरावट देखने को मिली है, पर यहाँ से एक थोड़े बहुत रेंज बाउंड मूव की संभावना है। 500 के ऊपर अगर होल्ड करता है, तो ही यहाँ पे हम तेजी वाले स्टांस लेंगे, और फिर जो है एक रीसेंट हाई और फिर 25,750 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 25,350 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखेंगे। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था कल के सेशन में, और आज भी हम वो कंटिन्यूड इफेक्ट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट लाइफ हाइज पे ही बैंक निफ्टी आज ट्रेड करते हुए दिखा है। थोड़ी बहुत कूल ऑफ जरूर देखने को मिली है ब्रॉडर मार्केट के साथ में, बट ओवरऑल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैवी वेट बैंकिंग काउंटर्स जो है वो ड्राइव करते हुए दिखेंगे। 53,000 के आसपास काफी कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट हम 54,000 तक के लेवल्स इसमें देख सकते हैं। तो जरूर बैंक निफ्टी को बाय करने का सलाह रहेगा कोई भी छोटे डिक्लाइंस में, और सपोर्ट के तौर पे 52,650 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ठीक है, डन मैम। दोनों इंडाइसेस पे आपने व्यू पॉइंट दे दिया, दोनों के अंदर देखे जो टारगेट अचीव होने थे वो हो गए, जैसे हम आपको सुबह भी बता रहे थे डाटा के रीडिंग पर, और ये इवेंट जो है इवेंट लेस इवेंट हो गया है। अब आप देखो 200-250 पॉइंट तो आप वैसे ही आ जाते थे, वैसे ही चल पड़ते थे, तो इसलिए दोनों पे आप होल्ड देखेंगे। टिपिकली 25,700 तक के टारगेट खुले हुए हैं,
और इस तरह से 54,000 तक के टारगेट खुले हैं, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 52,650 का आप स्टॉप है, अभी आप 950 पे चल रहे हो, थोड़ा और नीचे आ जाए फिर वापस देखना। देखिए निजी बैंकों में अभी भी बहुत दम है, ऑलरेडी वैसे हमने ऑल टाइम हाई लगा दिए, 4 पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो। इंडिया विक्स ये बताता है कि मार्केट अभी साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा। 6% आज टूटा हुआ है इंडिया विक्स, क्योंकि फियर पहले भी नहीं था, इस फेड की बैठक का फियर था ही नहीं मार्केट में। जब फियर नहीं था तो आपने एंजॉय कर तो लिया, जब एंजॉय कर लिया तो आप साइडवेज हो जाओ, आप या तो साइडवेज होएगा बाजार, या तो थोड़ा एक डिप करके करेक्शन करेगा, हाथ बदला होगा। ये बात हमने सुबह भी आपको नोटिस करवाई थी, और हमने ये बात भी कही थी कि हमसे 53,000 के ऊपर और 25,500 के ऊपर इस ट्रिगर पे तो नहीं खरीदा जाएगा कि आपके फेड ने फैसला सुना दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। अब आपके पास कुछ नया चाहिए। मेरे को नया ट्रिगर की एब्सेंटिज्म मार्केट के अंदर दिख रही है, इसलिए मैं 25,500 के ऊपर और 53,200 के ऊपर या 300 के ऊपर, ऑल टाइम हाई का समझ लो आप, इसके ऊपर जाने पे मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रही है। इसलिए शिवांगी शारदा की बात के साथ मैं 100% एग्री करता हूँ। या तो बैंक निफ्टी में ही ट्राई करना, अगर करना भी है डिप पे करना, थोड़ा और डिप आ जाने दो। ये जो 731 मैम ने आपको बताया 650 के आसपास का लेवल स्टॉप का, एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रेंड है जो कि 15 मिनट का हिसाब से भी बनता है। मैं आपको एक और लेवल भी शेयर कर देता हूँ इसी में, आवरली बेसिस पर भी यहाँ पर एक बढ़िया से एक सपोर्ट बनता है, यहाँ से पुल बैक वापस से कर सकता है, ठीक। बट उसके लिए फिर नए ट्रिगर की रिक्वायरमेंट भी होगी, बिना न्यूज़ के वहाँ से भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके आप देखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अब हम शेयर्स पे आगे बढ़ जाते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। शिवांगी, नेस्ले और एनटीपीसी दो शेयर्स का हमने चुनाव किए। एनटीपीसी तो आज हम सुबह से बोल रहे हैं इसको शॉर्ट नहीं करना। एनटीपीसी भले ही मार्केट गिर जाएगा, एनटीपीसी नहीं गिरेगा, क्योंकि एनटीपीसी का डाटा इतना स्ट्रांग है, ठीक है। एक तो एनटीपीसी आप चेक कर लो चलेगा कितना, कोई ट्रेड बनता है हमारा लाइक कि 4% चल के खत्म होगी बात। इसमें एक खबर भी है, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी पैसा रेज करी 10,000 करोड़ रुपया। दूसरा नेस्ले इंडिया है, एक बार जरा आप इसको भी चेक कर लेना। नेस्ले एनटीपीसी कोई ट्रेड बनता है तो बताइए मैम। जी, दोनों ही स्टॉक्स को अगर हम देखें, यहाँ पे एक ऑफ कोर्स अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहे हैं, पर दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे नेस्ले बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि एफएमसीजी काउंटर्स का एक टेलविंड्स मिलते हुए दिखेगा इस स्टॉक को। एनटीपीसी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो डिम्पी जी, आप देखो डेली चार्ट में इसका एक दिन रेड कैंडल बनता है, एक दिन ग्रीन कैंडल बनता है। तो थोड़ा यहाँ पे ऑफ कोर्स आज प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला है और अपने प्रीवियस हर्डल्स को भी सरपास किया है। बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर ये इन लेवल्स को होल्ड करता है तो ही हम यहाँ पे और तेजी एक्सपेक्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड नेस्ले अगर हम बात करें, यहाँ पे सारे ही एफएमसीजी काउंटर्स, चाहे आप मारिको ले लो, चाहे आप नेस्ले ले लो, या कंजम्पशन थोड़े बहुत स्टॉक्स ले लो, उसमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है पिछले 1 महीने से। और नेस्ले काफी कंफर्टेबली खड़ा है हायर जोन्स पे, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली नेस्ले पे नजर रहेगी। इन दोनों स्टॉक्स में हम नेस्ले को चूज करें, और नेक्स्ट जो टारगेट्स है इमीडिएटली इसका जो डे का हाई है वो, और फिर 2700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक बार स्टॉप लॉस और बता दीजिए शिवांगी आप प्लीज इसका। जी, नेस्ले के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट रहेगा 2600 के एक लेवल को ध्यान रखें, और 2700 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 2750 सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, 2750 तक दूसरा टारगेट होगा, और आप 2600 का एक स्टॉप लेंगे। 50 रुपये का टोटल रिस्क है, और 2750 यानी कि करीब करीब 100 रुपये यहाँ पे आएगा। तो रेशो 1:2 की हो गई है। आपके लिए कैलकुलेशन डालिए, 2700 अगर हटाना चाहे तो ये भी हटा सकते हैं। 2750 आपका टारगेट है। वैसे आप चल जाए तो कंफर्ट अलग है, लेकिन 2750 और 2600 का एक स्टॉप लॉस टारगेट इसमें कैलकुलेट हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट कवरिंग के शिवांगी दो शेयर हैं, जरा उनको भी आप चेक कर लो। फर्स्ट है टाटा कंज्यूमर्स के नाम से कंपनी है, और दूसरा है एशियन पेंट्स। इन दोनों को भी जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो इनमें भी। जी, टाटा कंज्यूमर की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे एक काफी कंसोलिडेटिव बैंड में स्टॉक मूव करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसकी ऑफ कोर्स होल्ड कर रहा है अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, बट अगर हम लगातार 40 सेशन से देखें तो एक दायरे में कामकाज किया है।
एंड इसी दायरे को अगर ये तोड़ता है तब यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वापस हम रीगेन कर सकते हैं, नहीं तो मीन रिवर्जन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। दूसरी ओर अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों के एक थकावट के बाद वापस स्टॉक अब तेज़ी पकड़ते हुए दिख रहा है। और ऐसे बाज़ार में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो डेफ़िनेटली बाज़ार का रुख जो है थोड़ा इम्प्रूव होते ही ये स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम एशियन पेंट को नज़र रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू टाटा कंज्यूमर। टारगेट्स यहाँ पे है 3440 के नेक्स्ट और 3240 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। फिर हम मंदी वाले शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम शेयर की चर्चा करें, आपको मैं फिर से बताया था बाजार के अंदर उथल पुथल जारी है। अब 200 पॉइंट की बढ़त भी नहीं है बैंक निफ्टी पे। एक समय था जब 550 पॉइंट की बढ़त के साथ इसने नया रिकॉर्ड बनाया, अब 200 पॉइंट की बढ़त भी नहीं है। हम 53,000 के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो जो इवेंट था, इवेंट ने अपना काम कर दिया ऑलरेडी। वो तो पहले से ही हुआ था, बस आज फॉर्मेलिटी हो रही थी सुबह कि भैया गैप कर दो, गैप के बाद नया हाई लगा दो, नया हाई लगा के फिर थैंक यू वेरी मच कर दो सबको। तो एग्जैक्टली वही थीम पे काम हो रहा है। मार्केट आया, मार्केट ने गैप किया, गैप के बाद नया हाई लगवाया बैंक निफ्टी का, और उसके बाद सबको थैंक यू करना शुरू कर दिया। आप ये सोच लीजिए, जिस समय का बैंक निफ्टी का नया हाई लगा है ना, उसके बाद से बैंक निफ्टी ने वो लेवल मुड़ के नहीं देखे। ना केवल बैंक निफ्टी ने वो लेवल मुड़ के नहीं देखे, बल्कि निफ्टी ने भी वो लेवल छोड़ दिए जो सुबह उसने हाई बनाए थे। एक बार और अटैम्प्ट ले रहा था कि बैंक निफ्टी को छोड़ के मैं आगे चला जाता हूँ, लेकिन वो भी नहीं जा पाया। बैंक निफ्टी की तर्ज पर उसको भी नीचे आना पड़ा, और फिलहाल सिर्फ 56-57 पॉइंट के शुरुआती डाटा जो बना था उसमें रिवर्सल हुआ, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। एल्गो बेसिस पर मैं बता सकता हूँ, इस समय जो बाजार को ऊपर से राइट कर रहे हैं उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग वालों के। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे है, इसलिए आप जब भी अब लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं थोड़ा कैलकुलेट करके लीजिएगा। मैं शॉर्ट करने के फेवर में तो नहीं हूँ, बट लॉन्ग पोजीशंस लेते समय थोड़ा कैलकुलेट होके लीजिएगा, बस इतना मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। मैं अब आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं। शिवांगी से अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो आपको बताएंगे। जरा लेके आइए पहले आज के मंदी वाले शेयर्स। शिवांगी, आरईसी का डाटा काफ़ी ख़राब है। ये सीरीज़ इसके लिए बहुत ही ख़राब जा रही है। ये सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ऊपर होता है, 5 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 5 दिन नीचे, और जो ऊपर हो रहा है वो भी सिर्फ कहानी भर के मात्र है। यानी कि 2% ऊपर होता है, अगले दिन ही 5% की पनिशमेंट मिलती है। इसका एक और भाई है पीएफसी, उसको भी ऐसी पनिशमेंट मिल रही है। कल थोड़ा डाटा सुधरा, लेकिन आज फिर से डैमेज हो गया, 5.5% शेयर नीचे है। जरा देख के बताइए। आरईसी और दूसरा शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, ये दोनों शेयर्स बिट रहे हैं, दोनों सरकारी कंपनी है। जी बिल्कुल, अगर दोनों स्टॉक्स की अगर हम कंपैरिज़न करें, यहाँ पे आरईसी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। एंड हमने देखा है कि इस सीरीज़ में अभी तक 36% ओपन इंटरेस्ट जो है वो शेड हुआ है लॉन्ग्स का जो था। और काफ़ी अब लॉन्ग लिक्विडेशन के बाद अब हम देख रहे हैं कि फ्रेश शॉर्ट्स भी बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे बिल्कुल हम थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक में नेक्स्ट जो लेवल्स नीचे के स्तर पे बनते हैं 495 तक के लिए हम देख सकते हैं, और 525 के एक रेजिस्टेंस जोन्स है, उसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये आपको इस शेयर्स पे भी ट्रेड का पता लग गया। अब अनवाइंडिंग के 2 शेयर और भी हैं, जरा मैं जल्दी से चेक करवा लेता हूँ ताकि फिर हम ट्रेडिंग कॉल्स भी ले पाएँ। कैनफिन होम्स और गेल। शिवांगी, इन दोनों शेयर्स पे कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। हम पुट भी ले सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर इन दोनों स्टॉक्स की अगर हम यहाँ बात करें तो कैनफिन होम अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाया है, इनफैक्ट वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर दूसरी ओर अगर हम गेल की बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकडाउन है पिछले 7 सेशंस का डेली फ्रेम में। हालांकि एक कैनफिन होम में हमने देखा है कि एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वीकली बेसिस पे। ऑफ कोर्स कैंडल कल फॉर्म होगा, बट यहाँ पे वीकनेस मुझे लग रहा है गेल में और थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। वीकनेस जो है ज़्यादा ग्रेव नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 हफ्तों से हमने एक अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो नेक्स्ट 204 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकेंगे, जो कि एक रीसेंट इसका लो भी था, और 213 के एक रेजिस्टेंस को ध्यान रखें।
ठीक है शिवांगी, अब आपके ट्रेड्स की बारी है। जी बिल्कुल, सबसे पहला काउंटर जो मेरे रडार पे है, पसंद है मुझे, वो है टाइटन। स्टॉक जो है अपने पिछले 10 दिनों की कंसोलिडेशन से पूरे निकलने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। और इस सीरीज़ में हमने देखा है कि ये एक ऐसा स्टॉक है, रेज़िलिएंट रहा है काफ़ी। एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने को मिली है, 16% शॉर्ट्स कवर हुए हैं और फ्रेश यहाँ पे बाइंग अब देखने को नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं। लगातार हमने देखा है कि इस महीने वीक ऑन वीक बेसिस पे भी ग्रेजुअल वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्टॉक सस्टेनेबल है ऐसे बाजार में भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 3900 के टारगेट्स के लिए और 3725 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे। एक ज़रूर बैंक निफ्टी गिव अप ज़रूर करते हुए दिख रहा है इंट्राडे हाई से, बट ओवरऑल बैंकिंग जो हेवी वेट्स है उसमें स्ट्रेंथ अब नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक काउंटर है जो ऑफ कोर्स मिस आउट नहीं हो सकता। इसने अपने एक प्रीवियस हर्डल को अब सपोर्ट के तौर पे बनाया है और अच्छी खासी आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है 1335 के टारगेट्स के लिए और यहाँ पे हम 1335 इमीडिएटली टारगेट्स है और फिर 1350 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे और 1270 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी सारे ट्रेड भी पता लगे, लॉन्ग शॉर्ट भी आपने बताया अच्छे से और साथ ही साथ ये भी बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए। आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है मेरी नज़र में कल परसों से ही चल रहा है, इस पर मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। सुबह हमने एक ट्रेड भी ऑप्शंस के ज़रिए अवनी भट्ट से भी पता किया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए फिर से। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।